शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद एक कानून बना और कानून भारत सरकार लेकर के आई। न तो देश के छात्रों ने ये कहा कि इसमें से 2 शब्द जोड़ दिए जाएं और न देश के विपक्ष ने कहा। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? भाजपा के कार्यालय में। कौन मिलेंगे अब ये नहीं पता। तो ये रखिए ना, देश आपके साथ खड़ा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान और एफएम न्यूज के सबसे खास डिबेट शो कट टू कट में आप सभी का स्वागत। और चलिए अब इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़े। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप जाहिर सी बात है, आप किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं रखेंगे, आप वही कहेंगे जो सही है या फिर जो गलत है। देखिए, जो भी आप देख रहे हैं या जो भी हम देख रहे हैं, संसद की कार्यवाही चलने नहीं दी जा रही है, वो लगातार बार बार बाधित हो रही है, चाहे वो यूपी विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। क्या ये वाकई जनता के हित के लिए है या फिर राम के नाम पर या फिर चंदा के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है? क्या है? देखो शर्मिला जी, पहली बार तो ऐसा है नहीं कि विधानसभा और लोकसभा चलने नहीं दी जा रही है। चलने दी जा कितनी देर चल रही है सर? सुनील जी, कितनी देर चल रही है? कितनी देर चल रही है? वो चलने दी जा रही है, लेकिन हर आधे घंटे में सदन स्थगित हो जा रहा है। मैं भी देख रही हूं ना सर, हर आधे घंटे में सदन स्थगित हो जा रहा है सर। 12 दिन से तो यही चल रहा है, हंगामा हो रहा है। और जो पेपर लीक का मामला था, जो पेपर लीक का जो संशोधन विधेयक था, उसे पेश होने में 3 दिन लग गए, उस पर चर्चा होने में 3 दिन लग गए। उस पे बार बार अपील होते रहा स्पीकर की तरफ से कि प्लीज चर्चा कर लेते हैं, प्लीज चर्चा कर लेते हैं। सर, 2014 से पहले तमाम ऐसे प्रकरण थे ना, भारतीय जनता पार्टी ने भी संसद को नहीं चलने दिया। तो मैं ये नहीं मानता कि संसद विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। भाजपा ने भी विपक्ष में रह करके ये सब मतलब आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने किया तो कांग्रेस कर सकती है, आप ये कह रहे हैं? ये मत कहिए सर कि चलने नहीं, चल तो सही नहीं रहा है ना सर, वो ठीक बात है, पर ये मत कहिए कि चलने दे रहे। कहाँ चल रहा है सदन सर? नहीं, देखो ऐसे कहाँ संसद चल रहा है सर? कांग्रेस के बाद बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, तो कांग्रेस ने वही किया। फिर कांग्रेस की आगे तो भाजपा ने वही किया। अब भारतीय जनता पार्टी आगे कांग्रेस विपक्ष में आगे तो वही वो कर रही है। तो आप देखिए कि जो बड़ा देश में आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और उसके बाद एक कानून बना और कानून भारत सरकार लेकर के आई। न तो देश के छात्रों ने यह कहा कि इसमें से 2 शब्द जोड़ दिए जाएं और न देश के विपक्ष ने कहा। जो भी सरकार ने प्रारूप कानून का बनाया वही कानून बन गया। तो अब इसमें विपक्ष ये चाहता ही नहीं कि साहब इसमें से 4 लाइनें जोड़ ली जाएं और सशक्त कानून बनाने के लिए ये जोड़ा जाएगा तो और सशक्त कानून हो जाएगा। ये विपक्ष की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे साहब स्टैंडिंग कमेटी के पास कानून भेजा जाता है, विवाद होगा तो भेजा जाएगा, ये लोकसभा अध्यक्ष की मर्जी है। और स्टैंडिंग कमेटी में भी कानून एक भेजा था, उसमें गिलास तोड़े गए, हाथ तोड़े गए, पत्थर फेंक, गाली गलौज हुई। ये तो हमने कांग्रेस के जमाने में भी नहीं देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर के देश में चर्चा है, उन मुद्दों को लेकर के कम से कम संसद में एक पॉजिटिव बहस होनी चाहिए। तो क्या पॉजिटिव बहस? राहुल गांधी जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। 52 मिनट तक वो संसद में बोले, ये रिकॉर्ड है। अब हर बार आप ये कहेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। संसद में या विधानसभा में बोलने का भी एक प्रोटोकॉल है कि जिस शब्द को, जिन सब्जेक्ट को लेकर के आपने समय मांगा है, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, आप उसी पर तो बोलेंगे। लेकिन आप उस पर नहीं बोलना चाहते, किसी और पे बोलना चाहते हैं आप, तो कैसे हंगामा नहीं होगा? उसमें सत्ता पक्ष भी हंगामा करेगा और लोकसभा स्पीकर इस बात को लेकर के टोकते भी हैं। विधानसभा स्पीकर में भी आपने कल देखा कि बाहर एक विधायक को किया गया। जो चर्चा का प्रारूप बना, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, कितने मिनट तक, कितने घंटे तक चर्चा होगी और इस पर कौन सांसद कितने मिनट तक बोलेगा, ये तय है। और दूसरी बात ये थोड़ी है कि आप विपक्ष में बैठ के तो समय आपको दे दिया जाएगा। देश की जनता ने जिस अनुपात के साथ आपको संसद में या विधानसभा में भेजा है, उसी अनुपात में आपको समय मिलेगा। यदि आपके पास 10 सांसद हैं तो 10 सांसद के अनुपात में आपको समय मिलेगा और 100 सांसद हैं 100 सांसद के अनुपात में समय आपको मिलेगा।
अब आप ये कहें कि सांसद वाले अनुपात वाले दल के बराबर 4 सांसद वाला जो दल है वो कहेगा हमें भी इतना समय चाहिए, वो नहीं मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के पास 250 सांसद हैं वो उनको उतना समय दिया जाएगा, और आपके पास 100 सांसद हैं उसके हिसाब से आपको समय दिया जाएगा। तो ये तो जनता तय करती है ना कि किस अनुपात में आपको भेजा गया है, और उसी अनुपात में आपको भेजा जाएगा। ठीक है, चलिए। ऐसे सरकारी चैनल है, बार बार आरोप लगता है। चलिए, सरकारी चैनल की व्यवस्था भी कांग्रेस के जमाने में ब्लूप्रिंट तैयार हुआ कि जितनी हैसियत जिस दल की है, जो जनता ने समर्थन दिया है लोकतंत्र में, उतना ही समय आपको वहां दिया जाएगा। चलिए, तो ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना कांग्रेस को। अब आप इसके इतर जो बातें कहेंगे वो मुझे लगता है कि देश में स्वीकार नहीं है। द्विवेदी जी से ये पूछ रहा हूं बड़ा सम्मान के साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़ी एडवोकेट हैं, हम सब लोगों को बड़ा खुशी होती कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के बड़े अधिवक्ता चंदा चोरी प्रकरण में अपील सुप्रीम कोर्ट में करते और उनके आधार पर सुनवाई होती और निर्देश होता। सुधाकर सिंह एडवोकेट, जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उसके आधार पर ऐसा निर्देश दिया कि एसआईटी का प्रारूप ये होना चाहिए और जांच का ये स्थिति है। अभी भी समय है कि आप खड़ी हो जाएं। जो कुछ भी आप कह रही हैं, कांग्रेस के पास भी बड़े बड़े एडवोकेट हैं, और समाजवादी पार्टी में भी बड़े अधिवक्ता हैं। जो कुछ भी मीडिया के माध्यम से बड़ा जो भी कुछ आप कह रहे हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रख दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी इसमें इन्वॉल्व है, इस बात का ये सबूत है, या अमित शाह जी इसमें इन्वॉल्व है, इस बात का सबूत है। माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ क्या दिक्कत आ रही है? चंदा चोर कहां मिलेंगे? भाजपा के कार्यालय में। कौन मिलेंगे? अब ये नहीं पता। तो ये रखिए ना, देश आपके साथ खड़ा होगा, क्यों नहीं खड़ा होगा? जिस तरीके से आप लोग डिबेट में जो पक्ष रखते हैं ना, आपके समर्थक आपको सुनते हैं, और वैसे ही जब आप गोल मोल देंगे जैसे आप दे रही हैं, तो मजा नहीं आएगा ना। वहां पे चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे भाजपा के कार्यकर्ता आपके कार्यकर्ताओं को घेरेंगे, तो जैसे आप जवाब दे रही हैं वैसे ही जवाब वो देंगे। बिल्कुल ठीक है सुनील जी और शुभांगी जी। और तथ्यात्मक जब आपके कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं को घेर के देंगे तब इसका चुनावी फायदा मिलेगा, गोल मोल से नहीं मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि शुभांगी द्विवेदी जी सुप्रीम कोर्ट में चंदा चोरों के नाम खोलेंगी। ठीक है डॉक्टर सुनील कौशिक सर, देखिए जमीन का मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा, और शिवपाल यादव ने कहा है कि आरएसएस के लोग भी चंदा चोरी में शामिल हैं। कितनी सहमत हैं आप उनकी बात से, जो आरोप वो लगा रहे हैं? आज भी उन्होंने कहा ये बात। मैंने तो अभी शुभांगी द्विवेदी से अनुरोध किया है, फीस मैं दे दूंगा। इन सबकी लिस्ट निकाल के सुप्रीम कोर्ट जाइए। आप सपा की प्रवक्ता हैं, शिवपाल जी को पूछेगा या अपने नेताओं को पूछेगा हमारे बारे में, तो पता चल जाएगा हम झुकाव कहां रखते हैं। वरिष्ठ नेताओं से पूछेगा। कहने का तात्पर्य है, शिवपाल सिंह जी ने जो नाम लिए कि आरएसएस के लोग हैं, कौन आरएसएस के लोग? राम सिंह, श्याम सिंह, कुछ तो है ना। और आपके पास बड़े अधिवक्ता हैं, आप उसमें जुड़वा दीजिए कि साहब ये नाम की लिस्ट है, ये हमारे पास सबूत है, इस पे भी एसआईटी के सम्मुख छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट। एसआईटी में एक लिस्ट भिजवाइए, सबूत दीजिए। एसआईटी एक्सेप्ट न करे तब मीडिया के सामने आप रखिएगा कि हमने एसआईटी के सामने कहा, एसआईटी ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, गूगल की बात अभी द्विवेदी जी कर रहे थे। वक्फ बोर्ड का घोटाला सबसे बड़ा पता है कहां हुआ? कर्नाटक में 2 लाख करोड़ का, 27,000 एकड़ जमीन बेच दी। वहां भी सांकेतिक कर देते, टोपी लगा के और दाढ़ी वाला सेट करके संसद में। वहां नहीं करेंगे आप सांकेतिक, पता चल जाता आपको कि लोग घुसने नहीं देते, और ये नारा आ जाता, सर से कलम जुदा वाला नारा दिखाई देता था, पूरे देश के कोने कोने से आ जाता ये नारा। वहां भी आप कर देते। लखनऊ में घोटाला हुआ वक्फ बोर्ड का, उसमें आप कर देते सांकेतिक। मुरादाबाद में घोटाला हुआ, उसमें आप सांकेतिक कर देते। वहां सांकेतिक नहीं चलेगा। सबसे कमजोर धर्म आपने सनातन धर्म समझा लिया, तो चाहे कैसे भी वस्त्र पहनी दिए, चाहे मालाएं पहना दिए, और कर दीजिए आप सांकेतिक रूप से, चल जाएगा सब सांकेतिक रूप से। चाहे आप रामायण जलाइए, चाहे सनातन को डेंगू कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन आप उस धर्म को भी डेंगू कह दीजिए, पता चल जाएगा कि राहुल गांधी घर से नहीं निकल पाएंगे, खड़गे साहब बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन आप वहां नहीं कर पाएंगे। सांकेतिक वहां भी होना चाहिए, सारे लोग आपके साथ, लेकिन केवल ट्वीट कर देते हैं आप। कर्नाटक में ट्वीट कर देते कि साहब ये है, हम इसका विरोध करते हैं, सीबीआई जांच की मांग कर लेते।
2012 की रिपोर्ट पटल पे पड़ी हुई है। ठीक। 27,000 एकड़ जमीन को बेच दिया वक्फ बोर्ड ने, उसमें कुछ लोग जेल भी गए, लेकिन एक शब्द नहीं आया कि साहब 2 लाख करोड़ का, गूगल करिए ना, अभी पता चल जाएगा गूगल में कि 2 लाख करोड़ का घोटाला वक्फ बोर्ड में सबसे बड़ा घोटाला कहां का है, और फिर पूछिएगा कि किस नेता ने कौन सा बयान उस पर दिया। सनातन धर्म एक ऐसा है जिसपे जो मन में आए सो कहिए, रामायण जलाइए, ब्राह्मणों के बारे में बोलिए, उल्टा सीधा बोल, जो जो करना है करिए आराम से। आज तो आपने पीडीए का पंडित भी कर दिया कि ये पी का पंडित भी हो गया है, पहले पी का पिछड़ा, कुछ भी जो मन में करिए। इटावा में एक कांड आपने देखा होगा, ब्राह्मण और यादवों के बीच क्या हुआ था, वहां ब्राह्मणों के साथ क्या क्या व्यवहार किया, ये भी सब पूरे देश ने देखा। तो वहां तो जिनके साथ जो सहन कर सकता है आप उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन आप मिश्रा जी वहां नहीं बोलेंगे जहां ईमानदारी से बोलना चाहिए।